जय हिंद दोस्तों। आज आप गल कर रहे हैं मैडिवल हिस्ट्री की। अक्सर ये देखा जाता है कि जो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट बच्चों को बड़ा कंपलैक्स लगता है। लोड्स ऑफ डेट्स, लोड्स ऑफ नेम्स, ठीक है जी, किंग्स, डायनेस्टीज, इसको मैनेज किमें करना। तो आज आप एक डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं इस चीज़ की मैडिवल हिस्ट्री को लेके किस तरीके नाल यह मैनेज किया जाए मैडिवल हिस्ट्री। बच्चे हिस्ट्री सब तो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी घटनावां, डेट्स, उन्हां दी क्रोनोलॉजी किस तरीके नाल किहड़ी घटना पहला हो रही है, किहड़ी घटना बाद दे विच हो रही है। जो सारा कुछ तुसीं क्रोनोलॉजी दे विच फिट कर लिया, फिर उस दे विच तुसीं स्ट्रक्चर्स, कल्चर, नेम्स, डायनेस्टीज बड़ी ईजीली फिट हो जाती है जो आप सारी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी अरेंज कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडिवल हिस्ट्री गल कर रहे। मैडिवल हिस्ट्री बच्चों 647 एडी दे विच हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। तो 750 तो लैके 850 एडी तक तीन मेजर एम्पायर एस्टैब्लिश होंगे इंडिया दे विच, ठीक है जी। प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास। एज ऑफ 3 एम्पायर्स कह सकते। यह नहीं है कि इस समय होर राज्य नहीं सीगे, परमारस सीगे, ठीक है जी, होर छोटे छोटे राज्य कई सीगे, बट इस समय मेजर कौन सीगे? प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास ते पालास, ठीक है जी। तो इस समय ऑलमोस्ट आप 800 एडी तो लेके 950 एडी तक इसको कह लेने आप एज ऑफ 3 एम्पायर्स। एज ऑफ 3 एम्पायर्स, एज ऑफ 3 एम्पायर्स। ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी एडी तक आते 950 एडी तक 10th सेंचुरी तक राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, पालास ये सब खत्म हो जाते हैं। इन्हें जगह ले लेंदी छोटियां छोटियां स्टेट्स, राजपूत स्टेट्स, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है जी, चौहानास, मुखारिज, इस तरीके नाल कई जड़ी हैगी ने इत्थे छोटियां छोटियां स्टेट्स, चंडेलास, ठीक है जी, लक्ष्मण सेना, सेना रूलर जड़े हैगे ईस्ट दे विच। तां इस समय 1000 एडी तो लेके ऑलमोस्ट 1192 एडी। 1192 दी की खासियत है? 1192 दे विच इंडियन, नॉर्थ इंडियन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स विच बड़ा चेंज होंदा। 1191 दे विच फर्स्ट बैटल ऑफ त्रायन हुंदी है। 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਬਾय 1 ਗੰਗਾ ਰੂਲਰ, ਗੰਗਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਕੁਤਬੁद्दीन ऐबक जो फर्स्ट सुल्तान भी बनेगा ਤੇ ਜਲਾਲੁद्दीन खिलजी जो ईस्टर्न साइड पे अपना रूल एस्टैब्लिश करेगा। ज्यादा डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਰੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ तो 1080 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1192 एडी तक ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਐਰਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਟੇਟਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਜਮੇਰ। ਹੁਣ 1192 एडी तो लेके ऑलमोस्ट 1398 एडी तक ये समा है सल्तनत का। ये समा है सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत। ममलूक डायनेस्टी आएगी, खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये सारी डायनेस्टीज आन गया, ठीक है जी। कितने साल ले? ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, 200 साल दे लिए ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ 1398 ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? 1398 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਮੂਰ ਲੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। तुगलक वंश
1412 तक चलता रहूगा, बट सल्तनत कमजोर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तुम मान सकते हो कि इस समय ये ऑलमोस्ट खात्मे के दौर च। फिर इस तो बाद वाला दौर हुण आपां गल कर रहे 1398 की, सल्तनत खत्म हो गई, मुगल हले आए नहीं है, तो इसके विच की चीज इत्थे एक इंपॉर्टेंट पीरियड शुरू होता जिस समय नूं आपां अपनी थिंग्स अपने सिस्टम्स कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर एरा। बैलेंस ऑफ पावर एरा, ठीक है जी। 1398 तो लैके 1556 जो तक अकबर गद्दी ते नहीं बैठ रहा। समा किस तरह का सीगा इस समय? इस जगह है गुजरात सल्तनत, मालवा मेवाड़, इतने बहुत बड़े एरिया थे, बामनी, गजपति, विजयनगर, बंगाल, कश्मीर, जौनपुर, एंड व्हाट अबाउट दिल्ली? दिल्ली इस जगह दिल्ली भी, बट दिल्ली का रूल इस समय बहुत बड़े एरिया च नहीं सी। ये जो इसनों आपां बैलेंस ऑफ पावर इस समय नूं क्यों कह रहे हैं? विजयनगर एक्सपैंड कर रहा, बामनी रोक देंदे सी, बामनी एक्सपैंड हो रही थी, विजयनगर के गजपति रोक देंदे सी, उपर मालवा, गुजरात, मेवाड़ एक दूसरे रोक रहे सी, जौनपुर ते बंगाल आपस दे विच, ठीक है जी। इस तरीके नाल सारियां जिहड़ियां स्टेट सी इस एक दूसरे टसल दे विच सीगियां। कल्चर की काफ़ी डिवेलपमेंट हुई इस समय, चाहे ज़्यादातर जोड़े राज्य सी मुस्लिम राज्य सी, बट आर्मी हिंदू सी, क्योंकि इस समय दिल्ली तो किसी ने नहीं आना सीगा पिछों आर्मी ने मेजर। तो बामनी सल्तनत अपनी इंडिपेंडेंट सी, बंगाल सल्तनत अपनी इंडिपेंडेंट सी, मालवा सल्तनत ये भी इंडिपेंडेंट सी, गुजरात सल्तनत ये सारियां दिल्ली तो इंडिपेंडेंट सी। तो ब्रॉडर वेज दे विच इस समय हिंदू तो मुस्लिम जोड़े है, चाहे सिर्फ रूलिंग कम्यूनिटीज तक किसी नज़दीक आने शुरू हो गई सी। 1398 तो लैके 1556 AD तक ये स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही सी। बामनी, विजयनगर, गजपति, गुजरात, मालवा, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़। हुण बेसिकली 1556 इत्थे आ रहा है अकबर। तो अकबर ऑलमोस्ट इस पूरे एरिए नूं, बामनी से भी ऊपर कुछ एरिया नूं, इस सारे एरिया नूं किस दे विच कन्वर्ट कर देगा? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साउथ विच नहीं रूल कर रहे थे। अक्सर थोड़े माइंड होंगे कि मुगल सारे इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे बच्चे। मुगल एक्सट्रीम साउथ पे महाराष्ट्र के नीचे नहीं रूल कर रहे थे, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से ही सी। औरंगजेब ने जरूर कुछ समय लिए सारे इंडिया को अनैक्स कर लिया सी, ते यही उसकी बर्बादी का कारण भी बनया सी। फिर साउथ इंडिया दे विच की सी? साउथ इंडिया दे विच अलग तो इसको डील करांगे। बामनी किंगडम 5 अलग अलग स्टेट्स दे विच डिवाइड हो गया सी। विजयनगर छोटिया छोटिया नायक स्टेट्स दे विच कन्वर्ट हो गया सीगा, जो एंड तक ब्रिटिशर्स तक चलदियां रही। नॉर्थन, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न ये हिस्से सारे मुगल एम्पायर का पार्ट बन गए। तो मुगल एम्पायर कितनी देर रह रहे हैं? 1556 तो लेके 1707 मुगल एम्पायर। इस तो बाद मुगल्स खत्म हो गए बच्चे। जो आप गल कर रहे हैं इस समय मुगल एम्पायर इस मतलब खत्म नहीं हो गए, इस तो बाद कुछ किंग्स आएंगे, बट हुण उस प्राइम पावर दे विच नहीं है वो। बेसिकली मुगल जिहड़े है 4 महान मुगल शासक सी। इस मैं तुहानूं हैरानी होगी बाबर ते हुमायूं नूं क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि बाबर का समा काल इन्ना ज़्यादा बड़ा नहीं सी, तो हुमायूं भी दिल्ली तो बाहर ही रहे ज़्यादा समा। शेर शाह सूरी ने ही रूल किया, यानी कि जो एक कंसोलिडेशन की एक बड़े एरिया के ऊपर रूल किया वह किया अकबर ने। अकबर ने स्टार्ट किया, जहांगीर, शाहजहां, उस तो बाद औरंगजेब। अलग डील करांगे आप सारे, ठीक है। इस समय दे विच मुगल एम्पायर दुनिया के सब तो बड़े एम्पायर दे विच आ गया, ठीक है जी। तो इस तो बाद मुगल एम्पायर खत्म हो गया औरंगजेब तो बाद? नहीं बच्चों, औरंगजेब तो बाद भी ऑलमोस्ट 30-40
ईयर्स मुगल एम्पायर बहुत शानदार तरीके नाल बहादुर शाह, मुहम्मद शाह रंगीला, होर भी कई रूलर्स आएंगे जिन्होंने आप मॉडर्न हिस्ट्री कंसीडर कर, बट दे वर ऑन अ डिक्लाइन। हुण वो खत्म हो रहे थे। औरंगजेब दे तुसी मतलब खुद देखो 1707 औरंगजेब की डेथ हो जाती है ते 1761 इतिहास को बदलने वाली सब तो बड़ी लड़ाई होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है जी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दे विच बच्चों पेशवा मराठास लड़ रहे हैं अहमद शाह अब्दाली नाल। कमाल दी गल है, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान तो, पेशवा महाराष्ट्र तो, फिर दिल्ली किथे है, यानी कि बच्चों इस समय तक दिल्ली की अहमियत खत्म हो चुकी सी। देखो जरा 1761 दिल्ली की अहमियत खत्म है, आप कंसीडर भी नॉर्मली तुम पढ़ते भी नहीं कि दिल्ली के इस समय कौन रूल कर रहा है, शाह आलम II सीगे। ठीक है जी, बट बैटल मेन किस दे विच सीगी, पानीपत दी, मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। ठीक है जी, यानी कि मुगल एम्पायर बड़ी तेजी नाल डिसइंटीग्रेट करता है 1707 औरंगजेब की डेथ तो बाद। औरंगजेब भी काफी हद तक जिम्मेदार सी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ां डिटेल दे विच बाद विच देखांगे, हले आपां अज क्रोनोलॉजी की गल कर रहे हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री 1 2 3 4, ठीक है जी, 4 आपां बड़े 5 आपां बड़े हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिवाइड कर ਲਈ है। 5 ਇਹ बेसिकली ਇਹ एरा मैं इस जगह ਤੇ लिखना ਸੀਗਾ, सल्तनत तो बाद एडजस्ट कर लियो। ठीक है जी, इस तरीके नाल 5 ब्रॉडर एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡੇਟਸ ਲਿਖੋ, दूसरी साइड कल्चरल एडवांसमेंट्स लिखो, जिवें राष्ट्रकूटास, एलोरा, अजंता, मुगल्स, ताजमहल, लाल किला सारा कुछ आऊगा। सल्तनत के दौर के जो भी स्ट्रक्चर सी, अलाई मीनार सी, अलाई दरवाजा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई चीज़ां बनवाइयां, कुतुब मीनार सी। इस तरीके नाल खुद पेजेस के ऊपर अरेंज करो, मैक्सिमम पेज काले करो। देखो आप 15 या 20 मिनट के सारी क्रोनोलॉजी देख ली, ईजी है। प्रॉब्लम कितने आती है जो तुम खुद हैंडीवर्क नहीं कर रहे, क्रोनोलॉजी सैटअप नहीं कर रहे, पेजों के ऊपर कुछ लिखना पसंद नहीं कर रहे है, सिर्फ आप कुछ नोट्स के ऊपर लाए करते, बार बार पढ़ लिया ऊपर ने बनाया जी, उन्हें बनाया जी, फलाना फलाना करके गल खत्म। बट गल है कि जब तक तुम इन्होंने चीज़ों को समझते नहीं है तुम अगे नहीं बढ़ सकते। तो हुण आपां इस लैक्चर में इत्थे ही खत्म कर रहे हैं, फर्दर आपां 1 बाय 1 इन्हां नूं कंसीडर करांगे मेडिवल हिस्ट्री दे विच। थैंक यू वेरी मच।